नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पर्वत, पठार एवं मैदान। तो यहाँ से लगभग 50+ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो ऑप्शन ए वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो वह है ऑप्शन बी आल्प्स पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो वह है ऑप्शन सी हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन भ्रंशोत्प पर्वत है यानी कि ब्लॉक पर्वत है? तो वह है ऑप्शन डी इनमें से सभी, जो कि ब्लॉक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो यह सभी वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो वह है ऑप्शन बी एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी लगभग 41%। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जाता है? बताइए कितना प्रतिशत भाग जो कि मैदान में उगाया जाता है? तो ऑप्शन डी लगभग 85%। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मैदान को। क्वेश्चन नंबर 10, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो ऑप्शन सी 90%। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की उत्पत्ति किस भूनति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति तेथिस से हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी रॉकीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रो टागरा निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई। तो वह है ऑप्शन बी पामीर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 19, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? अनातोलिया का पठार। तो ऑप्शन सी पोंटिक और
टॉरस। क्वेश्चन नंबर 21, बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो वह है ऑप्शन ए टीन। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में कौन अवस्थित है? तो ऑप्शन डी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह है ऑप्शन ए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 27, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी फ्यूजियामा। क्वेश्चन नंबर 28, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन डी खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर 29, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए अंतरा पर्वतीय पठार। क्वेश्चन नंबर 30, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वह है ऑप्शन बी 9%। क्वेश्चन नंबर 31, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन सी 33%। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 33, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार का पठार। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 34, तिब्बत का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तिब्बत का पठार। तो ऑप्शन बी हिमालय पर्वत तथा कुनलुन पर्वत के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 35, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उसे ऑप्शन सी दर्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो वह है ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? तो वह है ऑप्शन ए पेंटागोनिया का पठार। क्वेश्चन नंबर 38, समप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, कार्स्ट मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन सी ह्यूमस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? टेलीग्राफिक पठार। तो ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार में जमाव से बना है? तो ऑप्शन ए रेत व धूल कणों के जमाव से। क्वेश्चन नंबर 42, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन बी
इन सेल वर्ग कहा आता है। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपतीय पठार है? तो वह है ऑप्शन सी पेंटागोनिया का पठार। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी स्पेन तथा पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा आता है? तो ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 46, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वह है ऑप्शन बी जॉली के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वह है ऑप्शन सी कोबर्न ने किया है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।